गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सेशन के साथ बस आपके 10 मिनट लूंगी यहाँ पर। लेकिन क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे 10 लोगों की या 20 लोगों की या इवन 4 लोगों की भीड़ में बात करने में डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि आपका करियर इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं? क्या अगर आजकल के 4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप भी शर्माना और डरना शुरू कर देते हैं? तो इस तरीके की परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, अगर यही आपके स्ट्रगल्स हैं, अगर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और आपका प्रमोशन और आपका सक्सेस अटक रहा है बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द 5 रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स। यानी कि आप अपने बातचीत को और इफेक्टिव क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्यों अभी भी बात करने में आप शर्मा जाते हैं, या फिर आप चूज करते हैं कि नहीं यार किसी और को बोलने दो, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूं। तो ये जो आपकी परेशानियां हैं ये क्यों हो रही हैं? मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मुझे बताते हैं, मैडम मैंने तो फलाना काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था, मैडम मैंने तो फलाना संस्था को ज्वाइन किया था, मैं तो अमेरिकन एक्सेंट सीख रहा था, लेकिन मैं आज तक अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूं कि आप लोग ये 5 गलतियां कर रहे हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो 2 बातें आज आप यहां पर ध्यान से सुन के जाइएगा। एक तो मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग ऑफर लेकर के आई हूं, क्योंकि परसों से हमारा बैच कल की शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि होल बैच है, कंप्लीट बैच है आपके स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डेडिकेटेड। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप लोगों के लिए एक और तरीका लेकर के आई हूं जिससे मैं ये बेहतर समझ पाऊंगी कि आखिर अंग्रेजी सीखने, बोलने या लिखने में क्या परेशानी आपको हो रही है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, 2 लिंक्स हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे इस वक्त आपके चैट सेक्शन में, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। और आपको एक गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको क्लिक करके सेशन खत्म होने के बाद फिल करना रहेगा। आपकी जो परेशानियां हैं डिटेल में हमारे साथ शेयर करना रहेगा। नाउ गाइस, कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट आर द 5 रीजंस व्हाई योर स्पोकन इंग्लिश इज नॉट इंप्रूविंग और व्हाई डोंट यू साउंड एज गुड एज यू वांट टू साउंड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। सो द नंबर 1 दैट गोज is lack of motivation। हमारे स्टूडेंट्स को मन करता है कि मैं अंग्रेजी बोलूं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को ये जज्बा नहीं है कि यार जब मैं बात करूं ना तो 2 लोग खड़े हों या 2000 लोग खड़े हों, सब मेरी बात को सुने। मुझे आकर के तो आप बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैम जब आप बोलती हैं तो बहुत मोटिवेटेड फील होता है, आपके वीडियोस देखते रहने का मन करता है, क्लास नहीं बंद करते हैं हम, और ये और वो और ये। आप अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं प्लान करते हैं? क्या आप एक यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, एक अच्छे प्रेजेंटर, एक अच्छे एम्प्लॉय, एक अच्छे बिजनेस ओनर नहीं बनना चाहते हैं? आप कोई भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप किसी भी उम्र के हो, आपके पास अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। और आपका ये स्ट्रगल आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा जब आप देखेंगे कि आप ही के बराबर के लोग, आपके ही काबिलियत के लोग, शायद आपसे थोड़े कम काबिल लोग तरक्की ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप पीछे सिर्फ एक हसल करते रहेंगे, यानी अपने आप को घिसते रहेंगे कि नहीं नहीं और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, करते रहना। भाई मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बात तो मैंने तुम्हें कई बार बताई है ना, अगर तुम्हें जाना राइट साइड है और तुम भाग रहे हो लेफ्ट साइड में, और वो भी बिना रुके भाग रहे हो, मैं कहती हूँ तुम 1 घंटा नहीं 1 दिन भागो, फिर भी तुम अपनी सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि तुमने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया है, तुम सही चीज पे टाइम नहीं लगा रहे हो। और जो तुम्हारा ये लैक ऑफ मोटिवेशन है, जो तुम ये शौक के लिए अंग्रेजी सीखते हो, इसमें एक छोटी सी बात को याद रखना कि भैया अगर आप यहां पर मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप अपने आप को हर दिन ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, लोगों में आपका इंप्रेशन इंप्रूव हो रहा है बिकॉज आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो हो सकता है 2 क्लास या 10 क्लासेस के बाद आप क्लास देखना बंद कर दें, प्रैक्टिस करना बंद कर दें, रीडिंग करना बंद कर दें, नई वोकैबुलरी सीखना बंद कर दें। So I would like to tell you that first of all, remain motivated every day। किसी और से उम्मीद मत करो कि वो आकर के तुम्हें मोटिवेट करके जाएगा,
यू हैव टू रिमेन मोटिवेटेड ऑन योर ओन। खुद से करो यार, अपने अंदर वो चीज जगाओ कि आखिर ये जो करोड़ों की तादाद में जनसंख्या हमारे देश में है, उससे मैं कैसे अलग हूं, या मैं भी बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह हूं। अलग बनने की कोशिश करो। नंबर 2 एवरीवन, फियर ऑफ जजमेंट। हमें बुरे सब लगते हैं, जो कि हमें बुरा कहते हैं या हमारी बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, वो हमें बुरे बहुत जल्द लग जाते हैं। लेकिन उन्हीं के डर से हम अपने आप को और पीछे करते रहते हैं। मैम मैं इंग्लिश नहीं बोलता क्योंकि मेरे ऑफिस में सब हंसते हैं, फिर मैम मेरी फैमिली में लोग कहते हैं ज्यादा अंग्रेजी बोल रही है। तो क्या हो गया ब्रो, करेंगे ना जज। जब तक तुम उनकी बराबरी पे रहोगे वो जज करेंगे, जिस दिन तुम उनसे थोड़े ऊपर उठ जाओगे फिर वो रीस करेंगे, फिर वो बोलेंगे काश हमने भी इसकी तरह काम कर लिया होता। और ये बातें अभी सुनने में तुम्हें ड्रामेटिक लग रही होंगी, लेकिन तुम करके तो देखो, 50 घंटे में जिंदगी बदल जाती है लोगों की। आज एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, मुंह लटका के वापस आ जाते हो, लेकिन अगर उसी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बैठो, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हें प्रिटेंड करना है, वो कॉन्फिडेंस इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे पास काबिलियत है, बिकॉज यू आर स्मार्ट, बिकॉज यू हैव स्किल्स इन योर हैंड। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो अच्छी की है दोस्त, साथ ही साथ तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, एनालिटिकल, ये सारे स्किल्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने स्किल्स पर काम करो, एम्प्लॉयबल बनने की कोशिश करो कि हाँ, अगर एक नौकरी के लिए तुम जा रहे हो और 400 और लोग जा रहे हैं तो तुम अलग ही दिखने चाहिए। अगर वहां बैठ करके तुम भी बस उनको प्लीज करने के लिए कि सर प्लीज नौकरी दे दीजिए, कैसे भी करके हमको घर चलाना है, तो ये वाले लोगों को तो बहुत कम चांसेस होती है कि जो वो डिजर्व करते हैं वैसी नौकरी मिले। बस जो दया में मिल गया मिल गया। तो दया के लिए नहीं जाते हो तुम वहां, अपनी काबिलियत के लिए जाना शुरू करो। सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग। लोग क्या सोच रहे हैं सोचने दो। 15 दिन, 20 दिन, एक हफ्ते, एक महीने, कितने दिन तुम्हारा मजाक उड़ा लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा उनका वो जजमेंट। तो तुम बिना डर के आगे बढ़ो और सीखो, और जब गलतियां कर रहे हो ना कॉन्फिडेंटली करो, क्योंकि जो तीसरी प्रॉब्लम होती है वो यहीं से आती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमें लगता है कि जी भाई हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम एक निकालेंगे सरकारी नौकरी, उसके बाद बैठेंगे हम आराम से। आप सरकारी नौकरी भी निकाल लो, आप बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि शायद आप किताबें अच्छे से पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी जिंदगी रुक जाएगी। आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको अपने ऑफिस में अच्छे नेटवर्क्स नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि आपके सीनियर्स आपको पहचाने और आपका और ग्रोथ हो। तो ये जो आप अभी से अपने आप को कन्विंस करके बैठे हो कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, अरे मैडम मुझे नहीं सीखना है, बहुत लोगों से सुन लिया मैंने ये, पर वो बहुत लोगों का मैंने 3-3, 4-4, 5-5 साल में हाल भी देख लिया। जहां 5 साल पहले छोड़ा था ना, आज वहीं बैठे हुए हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। वो अपनी ही बात नहीं कर पाते, उनकी गलती हो या ना हो, बलि का बकरा वही बनते हैं, अगेन बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो अगर आप बात ही नहीं कर पाते, मैं आपको बताती हूँ, एक काफी दुखी बात है ये। मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि उनका 8 साल का एक बच्चा है जो कि उनके ऊपर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि ये आजकल के बच्चे हैं, वो अपने स्कूल जाते हैं और वहां पर वो मॉडर्न टीचर्स, मॉडर्न क्लासमेट्स और मॉडर्न क्लासमेट्स के मॉडर्न पेरेंट्स को देखते हैं, और वो आकर के उनकी तुलना अपने पेरेंट्स से करते हैं कि उसकी मम्मी तो इंग्लिश बोलती है, आप नहीं बोल पाती, आप मुझे मत सिखाओ। तो ये जो एक बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है, ये मौका ही उनको क्यों देना है? और बच्चों की गलती क्यों निकालें यार? समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप क्यों उसी एक ट्रैप में फंसे रहना चाहते हैं कि सुबह टिफिन पैक करके दे दिया तो मैं एक अच्छी मम्मी हूं? मम्मी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन आप अपने आप को अगर चेंज करते हो तो आपके पूरे फैमिली का माहौल चेंज होता है, और कुछ सीखने में, कुछ बढ़ोतरी करने में कोई नुकसान की बात तो नहीं है, राइट? तो अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करना चाहते हो तो इंटरेस्ट लेकर के आओ। नंबर 4 की बात कर लें दोस्तों, इग्नोरेंस टुवर्ड्स प्रैक्टिस। हम क्लास करते हैं, हम रट लेते हैं, हम नोट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, घर में एक छोटा फंक्शन पड़ता है और हमारी क्लासेस भी छूट जाती हैं। और प्रैक्टिस, जी ये तो मैं करती ही नहीं हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती मैम, क्योंकि जब तक आप लाइव बैठोगे तभी तक मेरी प्रैक्टिस होगी। ऐसा कौन कहता है? अरे तुमने सीख लिया ना, हाउ आर यू, 25 बार हाउ आर यू ही बोलो ना, राइट? व्हाट इज योर नेम तो सबसे पूछ सकते हो, राइट? मैं थक गई हूँ, आई एम टायर्ड, ये तो सबसे बोल सकते हो। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कितनी बड़ी अंग्रेजी हो गई, और ये तो तुम्हें आता भी है। मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री, ये तो तुम्हें आता है। तो ये बोलना क्यों नहीं शुरू करते आप लोग?
मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है। आप एक वर्ड को रिप्लेस करते हो पहले, फिर आपके सेंटेंस रिप्लेस होते हैं और फिर धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलने लगते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दिन प्रतिदिन कोशिश करनी पड़ती है। यू हैव टू ट्राई एवरी डे। और ये जो गलतियां आप कर रहे हो यही महंगी पड़ती हैं दोस्त। बाद में आप आउटडेटेड फील करने लगते हो। बाद में जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है, रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं, वहां पर आप सिर्फ आउट ऑफ द प्लेस फील करते हो। यानी अरे यार, यहाँ तो सब बड़े मॉडर्न रिश्तेदार आते हैं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ। और ये करना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। मत बताओ दुनिया को कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, पर सीखो तो, खुद तो प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होकर बात करो। वीडियो कोर्स में स्पीकिंग के लिए हमने इतने सारे वीडियोस बना दिए हैं, उनको देखकर प्रैक्टिस करो। सेंटेंसेस को दिमाग में बिठा लो, जितना बोलोगे उतना याद रहेंगे। अगर रटोगे तो कभी जबान से नहीं निकलेंगे। एक बार गलती करोगे, कोई टोकेगा, दूसरी बार भूलोगे ही नहीं। तो ये चीजें, ये गलतियां अगर आप कर ले रहे हैं अपने साथ, तो फिर तो उससे अच्छा है कि तुम अंग्रेजी बोलते वक्त गलती कर लो। कम से कम बोलने तो लगोगे 5 दिन बाद, राइट? सो मैं आप लोगों को बार बार ये समझाती हूँ बेटा कि आपको, मुझे पता है सब, हर इंसान ढूंढता है एक ऐसा कोई बंदा जो उसको रास्ता दिखाए, गाइड करे। ठीक है, मैं हूं ही, आप लोग मुझे दीदी बोलते हो, कई लोग तो मुझसे उम्र में बड़े हैं पर फिर भी मुझे दीदी बोलते हैं, और वो आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छी भावना और एहसास होता है। लेकिन आई लाइक टू टेल यू ऑल कि बेटा, जब मैं देखती हूँ ना कि अच्छा यार, इस बच्चे से मेरी 2 दिन से बात नहीं हुई, उसका मुंह उतर गया है, या ये अब क्लास में एब्सेंट होने लग गई है, तो मुझे दुख होता है उस बात से। क्योंकि पर्सनली आपको मेरी स्टोरी पता है, मैंने खुद शुरुआत की थी ऐसे ही जगह से जहां अंग्रेजी बोलना तो छोड़ो, 4 लोगों के बीच में मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, समझे? English is only needed to clear the exam and the interview if someone is going for PO and SO. I have heard this from seniors who are working. Udita, that's their definition of their story, right? If you just want to clear an examination, PO examination, आप आराम से क्लियर करो, बैठो। हाँ, और बहुत सारे लोग तो ऑफिस में ले जाकर के स्वेटर भी बुनते हैं, बहुत सारे लोग तो फोन पे गेम्स खेलते रहते हैं और उनका ऑफिस भी निकल जाता है। सरकारी नौकरी के तो ये भी फायदे हैं ना। लेकिन बहुत सारे लोग उसी में से निकलते हैं कि उनके बारे में लोग बात करते हैं, उनके जैसा ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनकी फॉलोइंग होती है। आप वो नहीं बनना चाहते तो फिर इट्स योर स्टोरी एंड योर चॉइस। इट इज नॉट ओनली, लाइफ इज नॉट अबाउट क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम क्लियर कर लेने से लाइफ नहीं। अगेन, इस पे तो बात ही नहीं करनी है यार। आपकी क्या चॉइस है? आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जैसे कि 50 करोड़ अलग लोग पड़े हुए हैं, या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिससे अगर एक मुलाकात हो जाए तो कोई भूल नहीं पाता, अपॉर्चुनिटीज उसके पास आती हैं। That is one thing. Another thing, if you understand everyone, the last one, waiting for someday. ये जो उदिता का स्टेटमेंट था ना, ये lack of interest ही दिखाता है। अपने दिमाग में जी मैंने क्लियर कर लिया है कि भाई सुनो, हमें जरूरत नहीं है, तो मत पढ़ो ना भाई। मैं फोर्स नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ ये गलतियां आप सब करते हैं और प्रूफ भी आपके सामने है, ठीक है? दूसरी चीज, हम सब लोग क्या करते हैं, आज बैच खरीद लेते हैं, 50 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कब? जब एक दिन आएगा। वो एक दिन कब आएगा किसी को पता नहीं है, nobody knows। तो आज से क्यों नहीं बोल रहे हो, राइट? किसी ने कहा है, कल ही न्यूज में था कि गवर्नमेंट स्कूल के सर कैंडी क्रश खेल रहे थे। कैंडी क्रश खेलना तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है, लेकिन अपने काम के बीच में वो खेलना बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हेल्प करनी है तो मेंस की कॉम्प्रहेंशन और वोकैब की क्लासेस कंडक्ट कराइए, वो भी हो रही हैं। अड्डा 24/7 का जो बैंक चैनल है वहाँ पे सब मिल रहा है आपको, लेकिन उसके आगे भी एक दुनिया है। आप छोटा सोचती हैं तो आप दूसरों को रिस्ट्रिक्ट मत करिए ना। मैं तो आगे की दुनिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल की तैयारी की बात कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि बहुत देख लिए बेटा मैंने, जो पैराजंबल के तीसमार खान हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के धुरंधर हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स को कुछ समझते ही नहीं है। बात सुनिए मेरी, इंटरव्यू में जाते हैं, ऐसे पसीने निकलते हैं और बैठे रहते हैं। मैडम 3 इंटरव्यू अपीयर कर चुके हैं, निकल नहीं रहा है, समझी? तो अपने आप को यार, अगर आप कुएं का मेंढक बनाना चाहते हैं, आपका निर्णय है। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती किसी चीज के लिए, मेरा काम है मैं आपको समझा सकती हूँ, राइट? तो यहाँ जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सब से ये निवेदन है कि आप ये गलतियां अगर कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। 6 months 1 year डाउन द लाइन आप रिग्रेट करेंगे। और जितना वक्त हम इससे दूर रहते हैं, इसको सीखना डेफिनेटली हमें उतना बड़ा लगने लगता है, जबकि होता नहीं। देखो यार, एक छोटे से बच्चे को तुम अंग्रेजी सिखाओगे,
तो वो एकदम मतलब क्या, बचपन से उसके सामने इंग्लिश बोलते रहो बस, तुम्हें उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ानी, कोई वोकैबुलरी नहीं सिखानी, वो 4 साल का होगा वो अंग्रेजी में ही बात करता है ना। तुम्हारे साथ भी यही हुआ, हिंदी हो, पंजाबी हो, बांग्ला हो, विच एवर लैंग्वेज, बचपन में जो तुम्हारे पास बोला जा रहा था वही तुम बोलने लग गए थे। तो अगर आप इसी चीज को डिस्टेंस कर दीजिए, यानी कि आप 15 साल होने के बाद किसी को वही पढ़ाइए तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो परेशानी है अपने आप को कितने दिन तक दूर रखने की। ठीक है, मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को दूर कर लें। आप लोगों का जो बैच है कल की, वो शुरू हो रहा है 18 जुलाई से। जो लोग आज पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये बैच है जिसमें मैं आप लोगों को 50 आवर्स से ज्यादा की क्लासेस देने वाली हूं। इन क्लासेस में आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीजें सिखाने के साथ साथ एक हेफ्टी नंबर ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस क्लासेस भी दी जाएगी। यानी आप लोगों की स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी, खुद मैं आपके साथ प्रैक्टिस पार्टनर के रूप में अवेलेबल रहूंगी। ठीक है, नाउ गाइस, क्योंकि बैच हमारा शुरू हो रहा है परसों से, तो ये लास्ट 3 डेज यानी आज, कल और परसों एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए आपका प्री लॉन्च ऑफर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर कल की बैच में एडमिशन लेते हो और अपना कोड लगाते हो Y169, तो ये बैच आपको सिर्फ 552 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी कल तक आपको इसमें सिर्फ ये क्लासेस मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर आज, कल या परसों आप इस बैच में एडमिशन लेते हो तो आपको 5 घंटे के इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइव और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 2 घंटे लाइव, 3 घंटे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। यानी कि 50 + 5 55 + 5 60 आवर्स का बैच आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सिर्फ 552 रुपीज में हम आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी पढ़ाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डिटेल्स और ट्रिक्स भी समझाएंगे। एट द सेम टाइम हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश का भी कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोर्स जब आप पूरा करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस बैच में अगर एडमिशन लेना है तो हमने इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपके चैट बॉक्स में और वीडियो को के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लिंक नहीं दिख रहा है या उसके माध्यम से वो नहीं जा पा रहा है, तो उसको एक छोटा सा काम करना है, आप विजिट कर सकते हैं adda247.com। ठीक है, ये adda247.com आपकी वेबसाइट है। ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, उस पे आप जाएंगे तो आपको बस जैसे आप बैंकिंग सिलेक्ट करते हो, एसएससी सिलेक्ट करते हो, तो बस एक्सप्लोर बाय एग्जाम पे जा करके स्किल डेवलपमेंट में जाना होगा। ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद बेटा बिल्कुल आपको नीचे जाना है, यहाँ पर वीडियो कोर्स में दिख रहा है कल की, जो कि आपको कराएगा तैयारी कल की। यहाँ पे आपको दिख रहा है 600 रुपीज, इस कोड को हटा दो और व्यू ऑफर पे क्लिक कर देना, और जहां ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर आपको अपना कोड लिखना है Y169 और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको आपके 50 घंटे का स्पोकन इंग्लिश का बैच और 5 घंटे का लाइव इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच और 5 घंटे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज, कल और परसों का है। और ये तो हो गई बैच की बात। अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सबके अपने अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। किसी को लगता है कि मुझे ग्रामर नहीं आती, किसी को लगता है कि मुझे वोकैबुलरी नहीं आती, किसी को लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ बस बोल नहीं पाता हूँ। तो आपकी असली वीकनेस क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ, ताकि मैं आपकी क्लासेस को उस तरह से बना पाऊँ। और मुझे ये बताने के लिए आप लोगों को मैं एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर रही हूं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। आप उस पर क्लिक करिए और अच्छा, आप उस पर क्लिक करिए और आपको क्या करना होगा, अपने सारे डिटेल्स मुझे बताने होंगे कि क्या परेशानी कहां पर हो रही है, क्या है आपका बेसिक प्रॉब्लम विद स्पोकन इंग्लिश, और वो गूगल फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा।
और गाइज ये भी बता दूं आप लोगों को कि जो आपका ये प्री लॉन्च ऑफर है ये सिर्फ 16 टू 18 जुलाई तक रहेगा, यानी आज, कल और परसों। और परसों से आपको मिलने लगेंगी कल की बैच की क्लासेस। तो बिना डिले के जाइए, एडमिशन ले लीजिए। कोड याद रखिएगा गाइज, इट इज Y169, मैंने यहां भी लिख दिया है, तो अपना कोड नोट डाउन कर लो, एडमिशन ले लो। एंड जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। और आज शाम 7 बजे की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो आपको वीडियो सेक्शन में मिलती है रोज शाम 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोगों को फ्री क्लासेस की जरूरत है वो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोगों के कंसर्न्स हैं ना कि हाउ टू इम्प्रूव एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने बहुत सारे वीडियोस इस पे किए हुए हैं, आप लोग इसी चैनल पर वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास लाइव। ऑल द बेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू गाइज वंस अगेन टुमारो। अरे एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी, आई एम सो सॉरी। मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि आपके जो शुरुआत में 8, 9, 10 ये 3 डेट्स पे जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उन लोगों को एक अलग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने व्हाट्सएप किया है। अगर आपने सही नंबर दिया था अपना तो आपको वो व्हाट्सएप मिल चुका होगा, अगर नहीं दिया था तो अब आप support@adda247 पर मैसेज या कनेक्ट करके अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं और आपको वो मिल जाएगा। आपको बताना होगा कि हमने इस डेट में लिया था, वो प्रूफ मांगेंगे, वो दे देना। तो उसमें उन बच्चों को वो लिंक दिया जा रहा है जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू वाला बैच खरीदा था, ऑफर के टाइम बैच खरीदा था, तो उनको वो क्लासेस लास्ट में मिलेंगी। और जो ये बच्चे हैं जिन्होंने बीच में सिर्फ कल की परचेज किया था तो उनको अलग से हम टेलीग्राम ग्रुप भिजवा देंगे। और जो अब 16, 17, 18 के बीच में ये बैच खरीदेंगे उन्हें ये लिंक 19 तारीख को मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय बाय।